बच्चों, हाउ आर यू ऑल? बेटा सभी कैसे हो? अच्छे हो सभी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, तो हम लोग पिछली क्लास में एक स्टोरी पढ़ रहे थे, है ना? कौन सी स्टोरी पढ़ रहे थे हम लोग? वेरी गुड, सेफ्टी सेव्स, है ना? सेफ्टी सेव्स। उसमें कौन से बच्चे के बारे में हम बात कर रहे थे, बताइए आप मुझे। कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बताइए बेटा। हम किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। स्टोरी में एक बच्चे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आपको याद है उस बच्चे का नाम क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? यस, बताइए। ओके ओके, कुणाल। ओके, सूरज कुमार पटेल। आप अपने स्कूल के नाम, आपका स्कूल का नाम बताइए। ओके, चलिए। तो सो वी वर टॉकिंग अबाउट अ बॉय हुज नेम इज कुणाल, है ना? एक कुणाल लड़के के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। एंड हमने क्या क्या पढ़ा बेटा पिछली क्लास में, जरा क्विक रिकैप करके आते हैं। सभी बच्चे देखिए स्क्रीन पे। ओके बेटा, चलिए देखिए। हमने क्या पढ़ा? कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय, है ना? कुणाल जो है एक बहुत ही लापरवाह सा लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। वो हमेशा हर समय क्या करता था? हर चीजों को, कोई भी वो कार्य करे, वो क्या करता था? बहुत ही लापरवाही से वो करता था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स his parents always scolded him for his carelessness. उसके जो माता पिता थे वो हमेशा उसको डांटते थे। क्यों डांटते थे भाई उसको? क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस था, यानी कि बहुत ही लापरवाही से कार्य करता था। किसी भी काम में पूरे मन से वो नहीं करता था, बहुत लापरवाह था। इसी कारण क्या करते थे उसके पेरेंट्स बेटा? दे ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम, है ना? हमेशा उसको डांटते रहते थे। ओके, वन फाइन मॉर्निंग क्या हुआ? वन फाइन मॉर्निंग ही वॉज वेरी डिस्टर्ब। एक सुबह वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, है ना? डिस्टर्ब्ड यानी परेशान। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन। क्यों परेशान था? वाई ही वॉज डिस्टर्ब्ड? बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन। वो अपने पेन को नहीं खोज पा रहा था, या उसका पेन उसे नहीं मिल रहा था। ओके, ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। उसको उसके पेन की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उस पेन से उसने क्या लिखना था? उसकी अंग्रेजी की आज एग्जाम होने वाला है, अंग्रेजी का एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम को लिखने के लिए, उस टेस्ट को लिखने के लिए उसे पेन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। ही सर्च्ड इट फॉर एवरीवेयर। उसने उस पेन को हर तरफ देखा, प्रत्येक जगह उसने ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड इट। लेकिन वो नहीं खोज पाया, है ना? वो नहीं खोज पाया। वेरी गुड। तो एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, यानी कि कुणाल ढूंढता जा रहा है भाई, उसका समय बीतता जा रहा है, स्कूल जाना है, एग्जाम का दिन है आज। और वो क्या कर रहा है? पेन खोज रहा है अपना। ही वॉज सर्चिंग इट फॉर एवरीवेयर, है ना? बट कुड नॉट फाइंड इट। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। अब लेट हो रहा है बच्चा, उसने क्या किया? बहुत ही जल्दी में, ही हरी डाउन, बहुत जल्दी से दौड़कर रोड पर पहुंचा। क्यों पहुंचा? टू कैच द बस टू स्कूल। एक बस पकड़ने के लिए, उसके स्कूल तक जाने वाला एक बस है वहां पर, जाने वाला बस, उसको पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए वो दौड़ा। एंड ही सॉ अ लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। तो उसने देखा, जैसे ही वो नीचे पहुंचा, रोड पर पहुंचा, उसने देखा एक बहुत ही बड़ा सा लाल रंग का बस बस स्टॉप में से निकल रहा है ना? एंड ही रैन आफ्टर इट। वो दौड़ पड़ा उसके पीछे, दौड़ रहा है वो बच्चा। ओके, वो कुणाल जो है, ही रैन आफ्टर इट एंड जम्प्ड ऑन टू द बस। सीधे कूद गया बस के ऊपर, एकदम से चढ़ गया। चलती हुई बस है, और वो सीधे बस पर
चढ़ गया। तो बच्चे हमने यहां तक पिछले क्लास में पढ़ा था, याद है? सभी को याद आ गया बेटा? हमने यहां तक जो है पिछली क्लास में डिस्कस किया था, है ना? हियर यू कैन सी हाउ कुणाल इज गेटिंग ऑन टू द बस। यहाँ पे आप देख सकते हो, कुणाल देखो, रेड बस है, लार्ज रेड बस है। वो जो बस है उसमें वो दौड़ कर, ही रैन आफ्टर इट एंड जम्प्ड ऑन टू द बस, उस बस के ऊपर वो चढ़ गया। ओके, तो यहां तक हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ कुणाल को। कुणाल को बस में सीट मिली या सही समय पर वो स्कूल पहुंच पाया, एग्जाम लिख पाया, देखते हैं। ओके, चलिए चलिए बेटा। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए बेटा अपने किताब में, सभी बच्चे। एन ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन द बस सेस। अब देखो, जो बस है उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उसमें एक बुजुर्ग आदमी भी था, एन ओल्ड मैन, है ना? ओल्ड मैन यानी जो बूढ़ा आदमी, हाँ। तो एक बूढ़ा आदमी उसमें बैठा हुआ था, बैठे हुए थे, और ही वॉज सिटिंग इन द बस। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? ही सेज, क्या कहा उन्होंने? ओल्ड मैन क्या बोल रहा है? डोंट यू नो, डोंट यू नो, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू। क्या बोला बेटा उसने? उन्होंने क्या कहा? डोंट यू नो, नो यानी क्या तुम्हें नहीं पता, या फिर क्या तुम्हें ये जानकारी नहीं है ना? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस, कोशिश करना, ट्राइंग यानी कोशिश करना, टू कैच पकड़ना, अ रनिंग बस दौड़ते हुए या चलते हुए बस को पकड़ने का प्रयास करना, इज अ डेंजरस थिंग टू डू, एक बहुत ही खतरनाक या जानलेवा कार्य है। उन्होंने जो पूछा वो सही पूछा कि नहीं पूछा बच्चे, बताइए आप मुझे। आप लोग क्या ऐसे बस पर या ऐसे गाड़ियों पे चढ़ते हो जो ऐसे चल रही है और आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो उसके और एकदम से चढ़ जाते हो? क्या आप सहमत हो इस बात से जो ओल्ड मैन ने कहा? अगर है तो मुझे बताइए, यस बोलिए, अगर नहीं तो नो बताइए। ओके, नो। सीएस आनंदपुर, केयूपीएस झाती, इन सब ने कहा है कि नो, नहीं करना चाहिए हमें इस तरह से, है ना? ये जो है ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ होता है। कोई भी चलती हुई गाड़ी में आप कभी भी दौड़कर नहीं चढ़ेंगे। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो आज से इसको इसको दिमाग में रख लीजिए। हम चाहे कितने भी लेट हो रहे हो, इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। तो कुणाल ने क्या जवाब दिया उनको, देखते हैं कुणाल ने क्या कहा। कुणाल ने कहा, आई एम इन अ हरी। क्या कहा उसने? आई एम इन अ हरी। उसने कहा, मैं बहुत ही जल्दी में हूं। हरी यानी जल्दी में हूं। ओके, क्या कहा उसने? मैं बहुत ही जल्दी में हूं। आई हैव अ टेस्ट टुडे। क्या कहा उसने? मुझे, मेरा आज एक एग्जाम होने वाला है, मेरा आज एक टेस्ट है। आई हैव अ टेस्ट टुडे। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट। देखो बेटा, मिस का मतलब क्या है? मिस का अर्थ क्या है? आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, यानी कि मिस यानी कि खोना बोलते हैं हम लोग, है ना? या फिर हम लोग, मैं, हम बोलते हैं ना कि मैं अपने एग्जाम को मिस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी में हूं। उसने ऐसे जवाब दिया उनको। ओके, ओके। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा उससे, देखते हैं अगले लाइन में हम लोग। बेटा यूपीएस बोर कला से प्रियांशी का नोट जो है शेयर किया है। प्रियांशी बेटा बहुत बढ़िया लिखा है आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, गुड हैंड राइटिंग, हाँ आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है, आपने लिखा भी है। ओके, क्या लिखा है, एक मिनट जरा देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं बच्चे आपने। ओके, वेरी गुड, शाबाश, हाँ। चलिए, तो कुणाल ने, सॉरी, ओल्ड मैन ने क्या कहा, देखते हैं। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा, इट इज, देखो, इट्स है ना, इट इज, इट इज
it is better to miss. It is better to miss a test. इसका अर्थ क्या है? यानी कि आप एक एग्जाम को मिस कर दीजिए, ये अच्छा है, बेहतर है, बढ़िया है। ओके, इट इज बेटर टू मिस अ टेस्ट। ओके, फिर क्या कहा? देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। देखो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? कि तुम एक एग्जाम को मिस कर दो, इससे अच्छा, यानी कि सॉरी, यानी कि तुम्हारे लाइफ को तुम बर्बाद करो, इससे अच्छा तो ये है कि तुम एक टेस्ट को मिस कर दो। अगर तुम्हारी लाइफ है तभी तो तुम एग्जाम लिख पाओगे। अगर तुम्हारी लाइफ का मतलब क्या है बेटा? जीवन है ना। अगर तुम में जीवन है, हम तुम्हारा जो जीवन बच गया है, तो तभी तो तुम एग्जाम लिख पाओगे, है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा? ना लाइफ होगी, ना तुम एग्जाम लिख पाओगे। तो इस तरह से तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही खतरनाक जो है कर रहे हो, बहुत ही जानलेवा हो सकता है। हम बोलते हैं ना, जान है तो जहान है कि नहीं? अगर जान है तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है कि नहीं? तो बेटा उन्होंने कहा इट इज बेटर टू मिस अ टेस्ट। हाँ, एक टेस्ट को तुम छोड़ दो, मिस कर दो, देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यानी कि अपने जीवन को त्यागने से, अपने जीवन को मिस करने से, अपने बाकी जीवन को तुम छोड़ने से अच्छा तो यही था कि तुम एक एग्जाम को छोड़ देते। तो कुणाल ने क्या कहा? कुणाल ने कहा सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। उन्होंने उनसे उससे उसने जो है उनसे माफी मांगी, है ना। तो उसने कहा सॉरी अंकल, आई विल। देखो बेटा, आई लिखा है यहां पर, है ना, ये शॉर्ट में लिखा है, आई विल का शॉर्ट है ये। हाँ, आई विल कीप इट कीप इट इन माई आई विल कीप इट इन माई माइंड एंड फॉलो इट एंड फॉलो इट। ओके, तो कुणाल ने कहा सॉरी अंकल, सॉरी यानी मुझे माफ कर दीजिए अंकल। आई विल कीप इट इन माई माइंड, मैं अपने दिमाग में इस बात को रखूंगा, मैं अपने मन में इस बात को रखूंगा, जो आपने कही है बात उसको मैं अपने दिमाग में रखूंगा। एंड फॉलो इट यानी इसका अनुसरण करूंगा। ओके, ना केवल मैं अपने दिमाग में इस बात को रखूंगा, बल्कि मैं उसका अनुसरण भी करूंगा। आपने जो कहा है वो सही कहा है, आई एम वेरी सॉरी, ऐसे कहा उसने। ओके, अब ये कौन से स्कूल से है? सीएस करधाना सेवापुरी से। ओके, सीएस हरसोस आर्जलाइन गुंजन प्रसाद, रीड टू बेस्ट इंग्लिश। ओके, ओके, हु रीड्स बेस्ट? आपके स्कूल गुंजन प्रसाद बहुत अच्छा पढ़ते हैं बेटा। कौन से स्कूल से? सीएस हरसोस से। ओके ओके, तो आपका मौका देंगे हम लोग 5 मिनट, जब लास्ट में आज क्या करेंगे, आपको मौका देंगे, इस बच्चे को फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसे पढ़ने का मौका देंगे। ओके, चलिए बढ़िया। ओके बेटा, तो उन्होंने कहा सॉरी अंकल, आई विल कीप इट इन माई माइंड एंड फॉलो इट, ऐसे कहा उसने। ओके, चलिए फिर क्या हुआ? चलिए फिर क्या हुआ देखते हैं। तो इस तरह से उन दोनों की बातचीत चल रही थी, तभी द बस वॉज द बस वॉज क्राउडेड। बस कैसी थी बेटा? बस में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। द बस वॉज क्राउडेड, क्राउडेड यानी कि उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा थी, है ना। कुणाल, अब कुणाल ने क्या किया? बस में तो वो चढ़ गया। ओके, कुणाल लुक्ड फॉर looked for looked for his
फ्रेंड्स। अब देखो, हम जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमारे जो साथियां होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी, यस, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। वेरी गुड यूपीएस भोरकला से, ओके वेरी गुड। तो बस वॉज क्राउडेड, कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। अब उसने क्या किया, जब गाड़ी में बस में वो चढ़ा बेटा, तो उसने देखा कि अब उसके फ्रेंड्स कहीं हैं। वो देख रहा है, कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ पर है मेरे फ्रेंड्स, अभी चढ़ गए हैं क्या गाड़ी में, कोई दिख नहीं रहा है क्या है करके। तो लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ, बट लेकिन नो वन, नो वन वॉज देयर। सोचो आप, वो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था गाड़ी में, लेकिन क्या हुआ, लेकिन नो वन वॉज देयर, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं था। यस, ओके यूपीएस बोरकला से, और इसके अनुसार ही काम करूंगा। वेरी गुड, जो लाइंस मैंने बताई उसके मीनिंग्स बताए हैं उन्होंने, कि क्या कहा था कुणाल ने, क्या कहा था, आई एम सॉरी अंकल, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट। यूपीएस बोरकला, वेरी गुड। अदिति विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, सो नो वन वॉज देयर। अब देखो भाई, हमारा जो कुणाल है उसको एक बड़ा शौक लग गया। क्या हुआ, he found he found that he was he was on the wrong bus। बैठी, क्या हो गया अब, क्या हुआ, क्या हुआ कुणाल को, he found that, उसने पाया, क्या पाया उसने, he was on the wrong bus, वो गलत बस में चढ़ा हुआ है ना। जब उसने अपने फ्रेंड्स को देखा, देखने का प्रयास किया, उनको ढूंढने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि उसके कोई भी साथी उसमें नहीं है ना। तो उसने क्या पाया, ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, वो गलत बस में चढ़ा हुआ है। यानी कि जो स्कूल में जाने वाला बस है वो नहीं है, वो कहीं और जाने वाला बस है ना। रॉन्ग यानी गलत, तो वो गलत बस में चढ़ा हुआ है, यानी कि दूसरे किसी और बस में चढ़ा हुआ है बच्चा। नाउ व्हाट हैपन, हिज फेस टर्न्ड, हिज फेस टर्न्ड पेल। अब क्या हुआ भाई, जब उसने देखा उसके कोई साथी नहीं है, तब उसने पाया कि वो गलत बस में चढ़ा हुआ है। तो क्या हुआ, हिज फेस टर्न्ड पेल, उसके चेहरे को क्या हुआ भाई, कोई बता सकता है मुझे। जब आप किसी भी परेशानी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आप एक बस में दौड़ दौड़ के चढ़ गए हैं, अब बस में चढ़ तो गए हैं, लेकिन वो जो बस में चढ़े हैं वो बस जो है आपको स्कूल तक नहीं ले जाती है। तो आपके चेहरे में क्या फर्क आ जाता है भाई, मुझे बता सकता है कोई, क्या आपको किसी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कभी, बताइए। किसी भी बच्चे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है बेटा, ऐसा कोई अनुभव हुआ है आपको, उसका चेहरा उतर जाता है, उतर जाता है यानी कि बेटा उतर जाना यानी कि अ, दुखी होना, ओके इट्स ओके। लेकिन हिज फेस टर्न पेल, यानी घबराहट के मारे उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया, है ना। उसका चेहरा कैसा पड़ गया, पेल यानी पीला, उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया, यानी कि इतनी घबराहट हो गई उसको कि उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया, डर के मारे एकदम से वो पानी, हम बोलते हैं ना पानी पानी हो गया, पीला पीला हो गया, तो वही हो गया है ना, पीला पड़ गया। यूपीएस भोरकला, वेरी गुड। यूपीएस होलापुर ने कहा है उदास हो, उदास यानी कि सैड हुआ करके बोलते हैं ना हम लोग, है ना। अदिति ने कहा है पीला पड़ गया, वेरी गुड अदिति बेटा। तो उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया, है ना, वो टेंशन के मारे, डर के मारे, अब एग्जाम में वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसे कुछ नहीं पता। अब क्या हुआ, देन व्हाट हैपन, ही जम्प्ड, ही जम्प्ड, जम्प्ड यानी क्या होता है बेटा, जम्प्ड यानी कूदना, है ना। ही जम्प्ड ऑफ,
जंप्ड ऑफ यानी कि किसी एक चीज में से कूदना, है ना। तो ही जंप्ड ऑफ, कहां से? ऑफ द मूविंग बस, चलती हुई बस में से वो कूद गया। चलती हुई बस में से वो कूद गया। ही जंप्ड ऑफ द मूविंग बस। आप देखना चाहते हो वो कहां पर कूदा, कहां को कूदा वो? देखते हैं हम लोग जरा, कुणाल को देख के आते हैं। बेटा उसे क्या हुआ? वो सीधे बस में से कूद गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब कहां पर पहुंच गया वो कूद के? देखो बेटा, कहां पहुंचा वो? ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस एंड ही लैंडेड विथ अ बम्प ऑन द रोड। देखो क्या हुआ? वो जैसे ही गाड़ी में से, देखो चलती हुई गाड़ी में से कोई नीचे अगर कूदता है तो उसको झटका लगता है ना। झटका लगता है, ना केवल झटका लगता है, देखो आसपास गाड़ियां और भी मूव कर रहे होते हैं। तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ही लैंडेड विथ अ बम्प ऑन द रोड। एक झटके से वो रोड में क्या हुआ? लैंड किया उसने, यानी कि उतरा। A scooter was coming from behind. आप देखो बस के पीछे से एक स्कूटर आ रही थी। ओके, क्या देखा उसने? कि बस के पीछे से जो है एक स्कूटर आ रही थी। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस फ्रॉम हिम। तो वो गाड़ी, जो स्कूटर में जो व्यक्ति बैठा था, उसने कुछ इंचेस पहले ही उस गाड़ी को रोक दिया। एंड द वुमन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम। ओके, अब उस गाड़ी में कौन बैठा था बेटा? स्कूटर के ऊपर कौन बैठा था? यस, अ वुमन, है ना। एक स्त्री बैठी हुई थी, एक स्त्री चला रही थी वो गाड़ी। तो उन्होंने क्या किया? अचानक से उसको एकदम से ब्रेक पकड़ लिया कुछ इंचेस पहले, और उन्होंने उस पर चिल्लाया। ओके, एक वुमन, वेरी गुड। यूपीएस बोरकला, ये किस बच्चे का है? किरातपुर से बच्चों ने भेजा है नोटबुक्स। ओके, वेरी गुड। ओके, जिस बच्चे ने मुझसे बोला था कि गुंजन प्रसाद, है ना, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ती है। बेटा आप जो है पढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आपको एक मौका दूंगी। फर्स्ट जो है आपका यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ इस लेसन का, सेफ्टी सेव्स का फर्स्ट लेसन, सॉरी फर्स्ट जो है पैराग्राफ, वो पढ़ने का मौका दूंगी। क्या आप रेडी हो बेटा? रेडी हो तो हैंड रेस कीजिए। आई गिव यू अ चांस, बताइए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। देन क्या हुआ? ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस। तो बस में से वो कूद गया। ही लैंडेड, ही लैंडेड, ही लैंडेड विथ अ बम्प। बम्प यानी एक झटके के साथ वो नीचे को उतर गया। हाँ, बम्प ऑन द रोड, यानी कि रोड में एक झटके के साथ वो पहुंचा, वहां पर रोड में सीधे गिर गया, यानी कि यह सीधे बस में से कूद रहा है ना ये बच्चा। ओके, देन व्हाट हैपन? द वुमन, द वुमन, द वुमन ऑन द स्कूटर, on the scooter shouted at him, shouted at him. तो देखो क्या हुआ? वो स्त्री जो है उस लड़के पर चिल्लाई, कुणाल पर चिल्लाई, नहीं तो क्या हो जाता? एक्सीडेंट हो जाता है ना। उन्होंने कुछ इंचेस पहले ही उस गाड़ी उसको रोक दिया, नहीं तो क्या होता? वो क्या होता बेटा? नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। इसीलिए उन्होंने उस पर शाउट किया, उन्होंने चिल्लाया। ओके, यस। फिर क्या हुआ? तो बेटा अभी तक ये जो मैंने ये जो पैराग्राफ लिया है, ये बच्चों को क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों को? तो बताइए आप मुझे।
ओके। और बेटा अब के जो क्लासेस में आपको जो अच्छे बच्चे, सभी बच्चों को एक मौका देंगे हम लोग पढ़ने का, कोई भी लेसन हो चाहे कोई पोएट्री हो, सभी पढ़ने का आपको मौका देंगे, ठीक है। तो लास्ट के 5 मिनट्स में आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कोई डिफिकल्टी है या फिर आपको समझ में नहीं आता, तो आप बेझिझक बिना कोई हेजिटेशन के मुझसे पूछिएगा, हाँ। तो जिनको क्लियर हो गया है अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर है तो आप यस करके बता दीजिए। जिनको क्लियर नहीं है वो भी आप कृपया मुझे बताइए कि कौन कौन से लाइंस या कौन सा भाग आपको समझ में नहीं आया है। ओके। और आपके बच्चे चाहते हैं क्या पढ़ना चाहते हैं वो लोग? जैसे कि कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, तो आपके बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपको लास्ट के 5 मिनट्स आपको दिया देंगे हम। तो बच्चों का नाम अगर आप टाइप करके बताएंगे तो हम उनको मौका देंगे पढ़ने का। ओके, ठीक है। तो आई होप ये यूपीएस भोरकला से, यूपीएस किरातपुर से सबने बच्चों ने बहुत बढ़िया नोटबुक्स जो है, आपने नोट्स जो है भेजे हुए हैं। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है मुझे। यूपीएस भोरकला से बच्चों ने ओके क्या भेजा है बेटा? ओके, टेंसेस जो है पढ़े हैं उन्होंने, वो टेंसेस जो है लिखा हुआ है वो भेजा हुआ है। वेरी गुड। फिर क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्पष्ट रूप से मैम आप समझा देती हैं। थैंक यू सो मच यूपीएस होलापुर, थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कोई परेशानी या कुछ भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। सीएस मुकालपुर से शीतल, आराध्या, पुष्पांजलि। ओके बेटा, आप लोग सब पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश रीड करना चाहते हो तो अगले क्लास में आपको मौका देंगे। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।